वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का चैप्टर 6 और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 149 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर? कौन ग्रेटर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर कर लो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो, लेकिन चलिए यहां पर जस्टिफाई करके दिखा देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे। ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। बी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो पहला वाला जो नंबर है दैट इज बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 पहला वाला नंबर विच इज बी, उसके बाद ए। इसको अगर हम रीअरेंज करें, मतलब अगर लिखा है 2 + 3 तो इसको आप 3 + 2 लिख सकते हो। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, दोनों से आपको वही वैल्यू मिलेगी दैट इज 6। तो यहाँ पर माइनस 2ba की जगह 2ab हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब आप खुद बताओ कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 ये बिल्कुल सेम है कि नहीं? तो आप ऐसे लिख देना, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है b माइनस ए के होल स्क्वायर के। दोनों से वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। आपको 100 को एक्सप्रेस करना है किस तरह से? एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में। तो जैसे कोई नंबर हमने a ले लिया इसका स्क्वायर और कोई दूसरा नंबर हमने b ले लिया इसका स्क्वायर, डिफरेंस करना है तो माइनस का साइन लगा दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको 100 को एक्सप्रेस करना है। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि ये क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में 100 को हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड ऐसे ही है कि एक नंबर यहाँ पर आएगा इस ब्रैकेट के अंदर जब ए और बी को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन ए और माइनस बी करेंगे तो कोई नंबर हमको मिलेगा। तो देखो 100 को हम कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 100 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 1, या हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 2, और क्या हो सकता है 25 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 5 10, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 5 और 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इस तरह से हम 100 को 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसमें से कोई सा भी आपको एक चूज कर लेना है। जैसे अगर मान लो ये चूज कर लिया आपने 25 मल्टीप्लाई बाई 4, इस फॉर्म में हम 100 को लिखेंगे। तो लिख दो भैया, ये 100 को हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम a प्लस बी के इक्वल कर देते हैं, तो a प्लस बी इक्वल 25, और जो छोटा वाला नंबर है दैट इज 4 उसको a माइनस बी के इक्वल कर देते हैं। मतलब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड हो क्या रहा है, a प्लस बी ये एक नंबर होगा मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी ये दूसरा नंबर है। 100 को भी हमने ऐसे 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, 25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो a प्लस बी को हमने 25 के इक्वल कर दिया, a माइनस बी को 4 के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर इन दोनों को ऐड करो तो a और a ऐड होके 2a हो जाएगा, प्लस b और माइनस b ये तो 0 हो जाएगा, 25 और 4 आ जाएगा 29। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 29 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 14.5। अब यही a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे ऊपर वाले में आपने पुट कर दिया, तो a प्लस बी इक्वल 25 है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा 25 माइनस a की वैल्यू 14.5 हमने निकाली है, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर विच इज 14.5 इसका स्क्वायर माइनस b जो कि 10.5 इसका होल स्क्वायर। तो 14.5 के स्क्वायर में से 10.5 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे 100 वैल्यू आ रही है। अगर डेसिमल में इसको नहीं लाना चाहते वैसे दिक्कत नहीं है, डेसिमल में भी आ सकता है। हमसे थोड़ी ना कह रहा है कि जो स्क्वायर हो वो कोई इंटीजर ही होना चाहिए या कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, डेसिमल वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको डेसिमल के चक्कर में नहीं पढ़ना तो फिर आप ऐसा करना, देखो a प्लस बी और a माइनस बी इसको हम ऐड कर रहे थे, मतलब 25 और 4 हमने लिया, तो 25 और 4 को ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ऐसी तो आ रहा था ना 29 उसके बाद 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो ऐसा पेयर आप उठा लो जिसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो डेसिमल वाला नंबर ना आए। जैसे हमने अगर ये 50 और 2 को ले लिया तो 50 + 2 करोगे तो आ जाएगा 52, ये जब 2 से डिवाइड होगा तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ आप डेसिमल से बच जाओगे। तो चलो ऐसे ही कर देते हैं। अब चलिए प्रॉपर मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ। तो 100 को हम लिख सकते हैं, मतलब हमको लिखना ही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में।
अब अगर राइट साइड में हम आइडेंटिटी लगाएं तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी हो जाएगा। तो 100 को भी ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे 50 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 50 को इसके इक्वल कर देते हैं और 2 को इसके इक्वल कर देते हैं। टेकिंग a प्लस बी इक्वल 50 एंड a माइनस बी इक्वल टू एडिंग, चलिए ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2। अब a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो a और a ऐड होके 2a हो जाएगा और प्लस b माइनस बी ये तो 0 हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली आ जाएगा 2a इक्वल 52। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 26। नाउ अब देखो a प्लस बी इक्वल है 50 के, तो b इक्वल हो जाएगा 50 माइनस a के। यहाँ पर हम पुट कर देंगे a की वैल्यू जो हमने 26 निकाली है, तो b क्या आ जाएगा 50 माइनस 26 विच इज 24। हेंस तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, जो 100 को हम a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल किए थे हम ये एकदम स्टार्टिंग में, अब a और b की वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो 100 इक्वल a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमने 26 निकाली तो 26 का स्क्वायर माइनस b हमने 24 निकाला तो 24 का स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 406 का स्क्वायर। इस तरह से कई नंबर का स्क्वायर आपको दिया है यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। तो अभी तक जितनी आइडेंटिटीज आपने पढ़ी उसका यूज करके आप इन स्क्वायर्स की वैल्यू निकालो। तो चलो निकालते हैं, मतलब कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। तो 406 का स्क्वायर, इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, मतलब 406 को हम 400 प्लस 6 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला वाला नंबर विच इज 400 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा वाला नंबर विच इज 6 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला नंबर विच इज 400 मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर विच इज 6। अब मल्टीप्लाई में 400 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 वही आंसर आएगा। 400 का स्क्वायर होता है 4 4 16, 2 0 था 4 0 हो जाएगा, प्लस 6 6 36 प्लस 2 4 8, 8 6 48, तो 4 8 और 2 0 लगा दिया। अब इन सबको ऐड कर लो तो 1 6 और 4 8 3 6 ये आ जाएगा। 72 का स्क्वायर, इसको भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर सकते हो, नहीं तो एक आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर देखी थी ये वाली श्रीधराचार्य वाली, a स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी प्लस b का स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप जो चाहे यूज कर सकते हो। तो 72 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिसका स्क्वायर निकालना है वो नंबर और कोई नंबर हम चूज कर लेते हैं, जैसे हमने 2 ही चूज कर लिया तो एक बार 2 इसमें ऐड होगा, मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस 2 हो जाएगा प्लस जो नंबर हमने चूज किया है यानी जो b हमने लिया है विच इज 2 इसका स्क्वायर। 72 प्लस 2 74 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 72 माइनस 2 70 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4। 7 4 28, तो ये 8 हो गया, 2 कैरी, 7 7 49, 50 51, 5 1 और एक 0 लगा देंगे, 5180 ये आ गया और प्लस 4 कर देंगे तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5184। तो ये आ गया आंसर। 145 का स्क्वायर, तो इसको हम 150 माइनस 5 कर सकते हैं 145 को, इसका होल स्क्वायर। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 150 का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है दैट इज 5 इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 5। 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन 150 है तो एक 0 है तो 2 0 आ जाएगा, प्लस 5 5 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 150 तो 300 हो जाएगा, 3 5 15, तो 1500 ये आ गया। अब 22,500 में से अगर हम 1500 सब्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि सब्सट्रैक्शन हमको इजी लग रहा है तो पहले वो कर देंगे फिर ये 25 ऐड कर देंगे, तो 500 यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2000 में से 1000 चला गया तो ये 1000 बचेगा, मतलब ये 21,000 बचेगा। अब इसमें 25 ऐड कर दोगे तो 2 0 हट के ये 25 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 21025। अब इसी तरह से 1097 इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये भी देख सकते हो 1100 में से अगर 3 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 1097 आएगा, इसका होल स्क्वायर। 1100 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला नंबर विच इज 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 3। 11 11 121 होता है, 2 0 लगा है तो ये 4 0 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 माइनस 2 और 11 22, मतलब ऐसे कर लो 2 3 6, 6 और 11 66, 6600। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1203409। अब चलो 124 के स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इसको 120 प्लस 4 कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर,
तो 120 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 12 ज़ा 144, 2 0 लगा दिया, प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस 2 4 ज़ा 8, 12 8 ज़ा 96, 9600, तो 960 हो गया। ऐड करने पे 15376 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डू पैटर्न्स 1 एंड 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स? क्या जो पैटर्न 1 और 2 है जो ऊपर हमने देखा वो सिर्फ काउंटिंग नंबर पे ही होल्ड करेंगे, मतलब क्या वहीं पर ये पैटर्न वर्क करेगा? अच्छा, काउंटिंग नंबर्स ही आपके वही नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? कोई चीज़ काउंट करते हो तो ऐसे करते हो ना, 1 2 3 इस तरह से ना, 4 इस तरह से ही चलता जाता है, तो यही काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो पैटर्न 1 और 2 क्या सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए ही होल्ड करेंगे, वहीं पर ही वैलिड है? मतलब अगर हम कोई निगेटिव नंबर ले लें तो निगेटिव नंबर तो काउंटिंग नंबर नहीं होते। इसी तरह फ्रैक्शंस हो गए, फ्रैक्शन भी काउंटिंग नंबर्स नहीं होते, तो क्या वहां पर ये पैटर्न वर्क नहीं करेगा? तो इसका आंसर हम तब दे पाएंगे जब हम निगेटिव नंबर लेके चेक करेंगे। इसी तरह से फ्रैक्शंस का भी हमको चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। अगर मान लो इंटीजर में ये वैलिड नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, फ्रैक्शंस के केस में वर्क नहीं कर रहा है, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये सिर्फ काउंटिंग नंबर पे वर्क करेगा। निगेटिव इंटीजर पुट किया, रिलेशन फेल हो गया, फ्रैक्शन पुट किया, फेल कर गया। लेकिन अगर निगेटिव इंटीजर रखने पे भी पैटर्न 1 और 2 होल्ड कर रहा है, उससे हमको रिलेशन वेरीफाई हो जा रहा है, इसी तरह फ्रैक्शंस रखने पर भी जो पैटर्न है वो होल्ड कर जा रहा है, तब हम कहेंगे नहीं भैया सिर्फ काउंटिंग नंबर पे ही होल्ड नहीं करेगा, बल्कि निगेटिव पे भी, फ्रैक्शन पे भी वर्क कर रहा है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। आगे आपको यहां पूछ भी रहा है, डू दे होल्ड फॉर निगेटिव इंटीजर्स एज वेल? क्या ये निगेटिव इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करेंगे? व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस के बारे में क्या? जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखो हम पैटर्न 1 के लिए एक बार देखेंगे, फिर पैटर्न 2 के लिए देखेंगे। दो चीजें हमको चेक करनी है। जैसे पैटर्न 1 अगर हमने ले लिया तो उसके अंदर हम कोई निगेटिव इंटीजर पुट करके देख लें कि क्या रिलेशन सही आ रहा है, तो ये एक केस हो जाएगा। फिर सेकंड केस बनेगा कि फ्रैक्शन कोई हम पुट कर दें पैटर्न 1 के अंदर। इसी तरह पैटर्न 2 का भी करना है। चलिए करते हैं। तो पहले हम पैटर्न 1 की बात कर लेते हैं। पैटर्न 1 में हमारा रिलेशन क्या है एक बार देखते हैं। तो पैटर्न 1 में ये था कि एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स कर दिया तो इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का। 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम केस 1 लेते हैं जहां पर हम निगेटिव इंटीजर पुट करेंगे a और b को। पुटिंग a इक्वल -2 और b को हम पुट कर देते हैं -3। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस b हमारा -3 है, इसका होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 और 9 ऐड करेंगे 13 आएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 26। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह से इक्वल की जो राइट साइड वाला है इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है -2, b है -3, इसका स्क्वायर हो गया प्लस फिर से -2 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर। -2 प्लस -3 -5 होगा, यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -3 क्या होगा? देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये -2 प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो 1 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 1 विच इज 26। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई। अब दोनों ही आप देख सकते हो, यहाँ भी 26 आ रहा है, यहाँ भी 26 आ रहा है। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो इक्वल आ रहा है। बल्कि आप इसको ऐसे कर लेना, इक्वेशन ना दो, बल्कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, इसको हमने सॉल्व किया है। तो LHS इक्वल ये हो गया, RHS इक्वल ये हो गया। तो LHS की वैल्यू 26, RHS की वैल्यू 26, दोनों इक्वल आ रहा है। तो आप ऐसे लिख देना LHS इक्वल RHS, देयरफॉर पैटर्न 1 होल्ड फॉर निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर हमने पुट किया और रिलेशन हमारा सही आ गया, मतलब होल्ड कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही वैल्यू। अब इसी तरह फ्रैक्शन का हम देख लेते हैं। तो केस नंबर 2 क्या होगा? पुटिंग a की वैल्यू हम 1/2 रख लेते हैं और b रख लेते हैं 1/3। तो LHS क्या होगा? यानी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 हो गया a स्क्वायर विच इज 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस b विच इज 1/3, इसका होल स्क्वायर। तो 2 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। 2 यहाँ पर इसको अगर सॉल्व कर लेना, थोड़ा रफ में कर लेना, तो ये 36 एलसीएम आएगा, 4 9 जा प्लस 9 4 जा 13/36 और बाहर जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 18।
तो ये आ जाएगा बेसिकली 13/18। अब इसी तरह से जो RHS है विच इज a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, a है 1/2 प्लस b है 1/3, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1/2 माइनस 1/3 इसका होल स्क्वायर करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो रफ में आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो कि 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा। तो यहाँ पर एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा प्लस 3 2 जा, तो 5/6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो 25/36 आ जाएगा। तो ये आ गया 25/36। इसी तरह दूसरा वाला करो, तो इसमें देखो नंबर वही है, बीच का साइन चेंज है, तो 3 + 2 की जगह 3 - 2 कर दो, तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 का स्क्वायर करोगे तो 1/6 36 हो जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 26/36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 13/18 आ जाएगा। तो देख सकते हो दोनों से वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। ऊपर भी हमारा यहाँ 13/8 आ रहा था, यानी LHS और RHS भी हमारा 13/8 आ रहा है। तो हमने फ्रैक्शन पुट किया पैटर्न 1 के अंदर, तो यहाँ भी होल्ड कर गया। तो आप यही लिख देना, LHS इक्वल RHS, देयरफॉर पैटर्न 1 होल्ड फॉर फ्रैक्शंस। तो ये तो हमारे पैटर्न 1 की बात हो गई। इसी तरह पैटर्न 2 का हमको निकालना है, तो अब यहाँ पर आप लिख देना पैटर्न 2। इसमें जो रिलेशन दिया है वो है a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। अब इसमें केस 1 हम क्या करेंगे, निगेटिव इंटीजर पुट करेंगे a और b की जगह, पुटिंग a इक्वल -1 b इक्वल -2। तो LHS क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इक्वल a की वैल्यू हमने -1 रखी है तो -1 का स्क्वायर माइनस b हमने -2 पुट किया है, -1 का स्क्वायर 1 माइनस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई -3। अब इसी तरह RHS सॉल्व कर लो। RHS है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। a है -1 प्लस b है -2 मल्टीप्लाई बाई a -1 माइनस b है -2। अब ये जो प्लस माइनस का साइन है बहुत ध्यान से आप देख के लगाना, क्योंकि अगर ज़रा से भी एक साइन इधर उधर हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो -1 प्लस -2 तो ये -3 होता है, तो -3 मल्टीप्लाई बाई ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 होता है 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ -3। तो देख सकते हो यहाँ पर LHS हमारा -3 आ रहा है, RHS भी -3 आ रहा है। तो आप लिख देना LHS इक्वल RHS, देयरफॉर पैटर्न 2 होल्ड फॉर निगेटिव इंटीजर्स। अब इसी तरह इसमें केस 2 देख लेते हैं। केस 2 हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3। तो LHS हमारा a² माइनस b² है, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। 4 9 जा 36, 4 9 जा माइनस 9 4 जा, तो 5/36 आ गया। RHS सॉल्व करते हैं, a प्लस b a माइनस b, तो a है 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 करोगे तो 5/6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस 1/3, तो ये 1/6 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 6 6 जा 36, तो यहाँ भी 5/36 आ रहा है, मतलब LHS की वैल्यू 5/36, RHS भी 5/36। LHS इक्वल RHS, देयरफॉर पैटर्न 2 होल्ड फॉर फ्रैक्शंस। तो हमने ये देखा कि पैटर्न 1 और पैटर्न 2 दोनों में ही निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन ये होल्ड कर रहे हैं। तो अब जो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, पहला वाला स्टेटमेंट जो ये पूछ रहा था कि क्या पैटर्न 1 और पैटर्न 2 होल्ड करेगा सिर्फ काउंटिंग नंबर्स के लिए, तो हमने देखा कि ये जो पैटर्न 1 और पैटर्न 2 है निगेटिव इंटीजर के लिए और साथ ही में फ्रैक्शन के लिए भी होल्ड कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा नो, सिर्फ काउंटिंग नंबर के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो फाइनल लाइन में आप ऐसे लिख देना, नो पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 नॉट ओनली होल्ड फॉर काउंटिंग नंबर्स बट ऑल्सो होल्ड फॉर निगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज फ्रैक्शन। तो ये आप लिख लेना स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और इसी के साथ ही फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू।